गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट है आपका टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन टर्म इन द गिवन इक्वेशन, यानी यूज ऑफ डायमेंशन का फर्स्ट पार्ट है। और जो पहला क्वेश्चन वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय y is equal to at plus bt square plus ct, then what is the dimension of a b c and d? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी सेम टर्म को ही एडेड और सब्सट्रैक्टेड करेंगे। इसका मतलब y का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन at के डायमेंशन के बराबर। तो पहले टर्म में करेंगे y इज इक्वल टू कितना 80। फिर आ जाते हैं सेकेंड टर्म में, जो y का डायमेंशन है वही bt का स्क्वायर का डायमेंशन होगा। क्यों? क्योंकि आप सेम ही डायमेंशन वाले टर्म को आपस में ऐडेड करेंगे। फिर y का जो डायमेंशन होगा वही आपको CTQ का डायमेंशन होगा। तो सबसे पहले हमको a का वैल्यू निकालना है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा इस केस में y बाई टी। a इज इक्वल टू y बाई टी और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना होता है L और टाइम का डायमेंशन कितना होगा T। L और टाइम का डायमेंशन कितना T। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा आपको LT पे पावर। फाइनल आंसर कितना होगा? A का डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू LT पे पावर LT पे पावर कितना -1। ये हो गया फर्स्ट टर्म का डायमेंशन। अब आई सेकेंड में y इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर है, तो b इज इक्वल टू इस केस में कितना हो जाएगा y बाई टी स्क्वायर। चूँकि y डिस्प्लेसमेंट है और हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना होता है L, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लिखेंगे L और टाइम का डायमेंशन t कैपिटल T, उसका स्क्वायर है तो t का स्क्वायर। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो b इज इक्वल टू फाइनली हो जाएगा L t पे पावर LT पे पावर कितना -2। ये हो गया B का डायमेंशन। सिमिलरली आ जाइए y इज इक्वल टू CTQ है, तो C का डायमेंशन निकालना है, तो C इज इक्वल टू y बाई TQ और y डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है L और टाइम का डायमेंशन कितना होगा T। तो LT पे पावर कितना है LT पे पावर Q। तो फाइनली C का जो डायमेंशन होगा C इज इक्वल टू LT पे पावर LT पे पावर कितना -Q। दिस इज द डायमेंशन ऑफ A B C एंड D। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखिए, द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज फाउंड टू डिपेंड अपॉन द टाइम एज फॉलोज। F इज इक्वल टू at प्लस BT स्क्वायर प्लस CT बाई D प्लस T स्क्वायर। कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ A B C एंड D। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, F जो है वो एक्सिलरेशन है इस केस में, तो F इज इक्वल टू सबसे पहला टर्म जो हम लोग करेंगे F इज इक्वल टू कितना करेंगे 80। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर आएंगे F इज इक्वल टू इक्वल होगा किसके BT स्क्वायर के। एंड थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है F इज इक्वल टू कितना CT बाय D प्लस कितना T स्क्वायर। आपको क्या करना है, डायमेंशन ऑफ A B C एंड D निकालना है। तो A इज इक्वल टू A तो आसान है निकालना, F बाई T। F जो है वो है एक्सिलरेशन, क्योंकि एक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल दिया हो जो कि क्या होता है LT पे पावर कितना, एक्सिलरेशन का डायमेंशन LT पे पावर -2 और टाइम का डायमेंशन हो जाएगा T। तो फाइनली जो डायमेंशन आएगा A का ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू LT पे पावर -3। दिस इज ऑल अबाउट द डायमेंशन ऑफ A। अब डायमेंशन ऑफ B की बात करेंगे। डायमेंशन ऑफ B कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू F बाई टी स्क्वायर। F एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन का डायमेंशन कितना LT पे पावर -2। एक्सिलरेशन का ये डायमेंशन हो गया बाय टाइम यानी कितना T स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू LT पे पावर -4। अब आ जाएंगे सेकेंड टर्म
ये क्या है, f इज इक्वल टू, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस केस में, तो ये हो जाएगा एफ डी प्लस एफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सी डी नहीं है, ये आपको सी टी है, यहाँ पे जो टर्म है ये सी टी है, तो एफ डी प्लस एफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, सी टी। पहले अब इन दोनों में एफ टी स्क्वायर को पहले सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू सी टी। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी पे पावर -2 इंटू टाइम का डायमेंशन कितना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी टी, टाइम का डायमेंशन कितना, टी। जब इसको सॉल्व करेंगे टी पे पावर -2 + 2 तो 0 हो जाएगा, यानी इस साइड हो गया एल इज इक्वल टू टी सी टी। तो अगर c के डायमेंशन की बात करें, c इज इक्वल टू हो जाएगा एल टी पे पावर कितना, -1। डायमेंशन ऑफ c निकल गया। अब सिमिलरली डायमेंशन ऑफ d कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए एफ डी इज इक्वल टू, इस पॉइंट को सॉल्व करना है, एफ डी का वैल्यू कितना आ गया, एफ डी इज इक्वल टू कितना करना है, सी टी। एफ डी इज इक्वल टू कितना, सी टी। अब देखिए डी का डायमेंशन चाहिए, एफ है एक्सेलरेशन, ये हो गया एल टी पे पावर -2 इंटू डी इज इक्वल टू सी। सी का डायमेंशन कितना है, एल टी पे पावर -1 इंटू टाइम का डायमेंशन टी। तो टाइम का डायमेंशन टी, तो ये हो गया एल, और इधर से भी कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं आप, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू, इस साइड सिर्फ क्या बच गया, RHS में l बच गया है, क्योंकि t पे पावर -1 + 1 0, और इस साइड क्या बच गया है, एल टी पे पावर कितना, -2। सॉल्व करेंगे, ये l और ये l कट जाए, फाइनली d का जो डायमेंशन हो जाएगा, ये हो जाएगा t पे पावर कितना, 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ d। तो ए बी सी डी का आपको डायमेंशन निकालना था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज फाउंड टू बी डिपेंड अपॉन टाइम एज फॉलोज, एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी बाई डी प्लस टी। इस टर्म को हम किसके बराबर की, एक्सीलरेशन। वो क्वेश्चन है ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट ए एंड बी इन्वॉल्व इन वांडरवाल्स इक्वेशन। तो ये देखिए लिखा हुआ है P प्लस, क्या लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे फोकस करेंगे, लिखा हुआ है P प्लस A/v²। आपको पता है इसका मतलब A/v² को प्रेशर के साथ क्या किया गया है, एडेड किया गया। इसका मतलब A/v² का वैल्यू किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी प्रेशर के बराबर। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का होल स्क्वायर। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, जिसका डायमेंशन होता है ml पे पावर -1, ml पे पावर -1, t पे पावर कितना, -2, t पे पावर -2, और एरिया का वॉल्यूम का स्क्वायर यानी l पे पावर क्यूब, इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, l पे पावर -1, ये l पे पावर -1 है, और t पे पावर कितना, -2, और ये हो गया l पे पावर 6, l पे पावर कितना, 6। तो l पे पावर 6 -1 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा l पे पावर 5, l पे पावर कितना, 5, और t टू दी पावर कितना, l पे पावर 5, t टू दी पावर कितना, -2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट पार्ट में आइए। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, आपको लिखा हुआ है v - b, यानी वॉल्यूम में से b को घटाया जा रहा है। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम बराबर है किसके, b के। तो b इज इक्वल टू वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, l पे पावर क्यू। ये हो गया आपको आंसर। ये था आपको p का आपको डायमेंशन निकालना था और v का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है √yp/ρ, ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ y। सबसे पहले एक काम करना है, इसमें
डायमेंशन ऑफ वाई निकालने के लिए स्क्वायरिंग कर देना है पहले। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई पी बाय रो। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। हमको y का डायमेंशन चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वाई पी इज इक्वल टू रो इंटू कितना, वी स्क्वायर। और अब आपको किसका वैल्यू चाहिए, हमको y का वैल्यू चाहिए। तो y इज इक्वल टू रो इंटू वी स्क्वायर बाई पी। पी प्रेशर है, रो डेंसिटी है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, यानी एम एल पे पावर कितना, एम एल पे पावर -3। ये हो गया डेंसिटी का डायमेंशन। वी वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन होगा एल टी पे पावर -1 इसका होल स्क्वायर बाय प्रेशर। फोर्स बाय एरिया तो एम एल टी पे पावर -2 बाय एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम एल पे पावर कितना, -1 इंटू एरिया, सॉरी एम एल पे पावर -1 इंटू टी पे पावर कितना, -2। अब देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका वैल्यू, m तो m ही रहेगा, m हो गया। अब l पे पावर -3 है तो ये हो गया आपको l पे पावर कितना, -3 इंटू l पे पावर कितना 2 और t पे पावर कितना, -2। नीचे ऑलरेडी आपको गिवन है, कितना गिवन है, m l पे पावर कितना, -1 और t पे पावर कितना, -2। अब यहाँ देखिए l पे पावर यहाँ है -3, यहाँ है 2 तो -1 हो जाएगा। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू m l पे पावर कितना, -1 और t पे पावर कितना, -2 बाय कितना, एम एल पे पावर कितना, -1 और t पे पावर -2। ये कट जाएगा तो फाइनली डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस का मतलब आप इसको लिख सकते हैं m पे पावर 0, l पे पावर 0 एंड t पे पावर 0। ये हो गया इसका डायमेंशन। क्लियर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, देखें इसको। बोल रहा है इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंटेड बाय v इज इक्वल टू a1 इन cos a2t, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a1 एंड a2। पहले इसको सेपरेट कर लीजिए। पहला तो v इज इक्वल टू a1, तो a1 का जो डायमेंशन होगा वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर, जो कि कितना हो जाएगा, एल टी पे पावर -1। सेकेंड जो टर्म है v इज इक्वल टू cos a2t, तो हम cos थीटा को हटा रहे हैं वहाँ से, तो इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स v इज इक्वल टू a2t। इनवर्स फंक्शन है तो इसका डायमेंशन लेस होता है, एंगल डायमेंशन लेस है, तो ये इस साइड डायमेंशन लेस हो गया, 1 रख लो इधर, a2 इंटू टी, तो t को इधर करेंगे तो 1/t, टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल T, 1/t इज इक्वल टू कितना, a2। तो यहाँ से अगर आप a2 का डायमेंशन लेते हैं तो a2 का डायमेंशन कितना हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू t टू दी पावर -1। ये था आपको वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन टर्म इन द गिवन इक्वेशन, यानी डायमेंशन का प्रयोग करके किसी भी इक्वेशन में जो अननोन टर्म है उसका वैल्यू निकालें। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटी। आज बस इतना ही।